डी ट्रिपल एस पी जेल वार्डन की प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से हम कर रहे हैं डेली जेल वार्डन की प्रैक्टिस। आज है सेट 1। एग्ज़ाम के डे बच रहे हैं 13। तब तक हम डेली का एक प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे हम किस टाइप के पेपर आ रहे हैं हम उनको भी सोल्व करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है। एंड में आपको मुझे बताना है आपने कितना स्कोर किया, और जिसने भी नहीं बताया तो मैं समझूंगी उसने पूरा कोर्स सेट नहीं किया है पूरा, और उसकी अभी तैयारी बाकी है। तो इसलिए तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जनरल अवेयरेंस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होगा और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। तो हर क्वेश्चन क्या है 40 क्वेश्चन आएंगे हर पार्ट्स में और 40 नंबर्स के, और टोटल कितना टाइम होगा हमारा 2 आवर्स का होगा। तो हमें हर टाइम को हर पार्ट को एक सेट करना है टाइमिंग कि हमें इतने टाइम में। तो मैं मानती हूँ कि हिंदी में आपको सबसे कम टाइम लगना चाहिए और इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स या फिर 30 तक 25 तक ही आपको सोल्व कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, ये कैसे होगा, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, हम डेली अपना टाइम देखेंगे कि हमने कितना टाइम लिया है। तो आपको इसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो भी अब चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। आपको भी फटाफट प्रैक्टिस करनी है, आंसर देते रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी इज़ लिविंग इन चेन्नई सिंस 4 ईयर्स। तो कौन से पार्ट में एरर है, शी इज़ लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 ईयर्स या नो एरर। इसमें पार्ट होगा ऑप्शन 3 में। क्या सिंस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 4, क्योंकि 5 ईयर ड्यूरेशन टाइम के लिए है तो सिंस की जगह हम 4 यूज़ करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ हु स्टोल माई पर्स। इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ हु स्टोल माई पर्स या नो एरर। इसमें एरर होगा ऑप्शन 1 में। कैसे, दी पुलिस कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ में क्या यूज़ होता है हमेशा प्लूरल वर्ब, तो इसमें हैज़ की जगह क्या यूज़ होगा हैव। तो ऑप्शन 1 राइट है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, दी कंपनी विल नॉट टॉलरेट लेटनेस एंड एनी मोर दी एम्प्लॉयज़। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो इसमें क्या आएगा, एनी मोर फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, एनी मोर अमंग द एम्प्लॉयज़, एनी मोर इन द एम्प्लॉयज़ या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन 1 आएगा, एनी मोर फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स सिंस द क्लॉक स्ट्रक 5। इसमें क्या है, सिंस द क्लॉक स्ट्रक आएगी, सिंस द क्लॉक स्ट्राइक्स आएगी, सिंस द क्लॉक हैज़ स्ट्रक आएगी या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इसमें नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि ये स्ट्रक्चर सही है, सही फ्रेज है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। द क्लॉक हैज़ स्टक 5, क्लॉक कहाँ पे स्टक 5 पे, 5 बजे पे अटक गई, 5 नंबर पे अटक गई, तो नो इम्प्रूवमेंट। अगला है 5th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में उसे चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या है, दी असाइनमेंट वॉज कम्प्लीटेड बाई दी स्टूडेंट्स ऑन टाइम। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा कि जब अगर पैसिव है तो मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट हो रहा है। और जब हम इसको एक्टिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आगे लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब जैसी भी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, कुछ भी हो पर एक लगेगी, और फिर हम बाई को हटा के और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसमें इस टाइप का कौन सा होगा, इसमें कहाँ है, ये है हमारा सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स ऑन टाइम। तो सबसे पहले द स्टूडेंट्स आएगा, वॉज कंप्लीटेड, तो मतलब हमें कंप्लीटेड वर्ब, इसमें पास्ट टेंस है तो हमें क्या करना है, कंप्लीटेड, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला है 6th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये भी पैसिव का सेंटेंस है, एक्टिव में चेंज करना है। द केक इज़ बीइंग डेकोरेटेड बाय द बेकर। तो इसमें सबसे पहले तो क्या आएगा, द बेकर, सबसे पहले द बेकर यूज़ होगा। इज़ बीइंग है तो मतलब कि इसमें क्या किया, इज के बाद में अगर एक्टिव में इज़ है तो पैसिव में क्या करेंगे, इज़ प्लस बीइंग यूज़ करेंगे। तो हमें एक्टिव में क्या यूज़ करना है, इज़। तो द बेकर इज़ डेकोरेटिंग द केक, ऑप्शन 4 राइट है। अगला है 7th नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट क्या होता है, फटाफट होता है, जिससे फटाफट हमें क्वेश्चन सोल्व कितने टाइम में हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट करा रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करना, एक्टिव का सेंटेंस है। डिड द मैनेजर रिव्यू द रिपोर्ट, तो इसमें क्या आएगा? डिड का पास्ट में, अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यू। डिड का हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज। डिड का हमें यूज़ करना होगा वॉज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना पड़ेगा द रिपोर्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा, तो रिव्यूड बाय द मैनेजर, ऑप्शन 1 राइट है। अगला है 8th नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव और पैसिव पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। एक्टिव पैसिव पे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको अच्छे से और भी अच्छे से एक्टिव पैसिव आ पाए। तो क्या है सेंटेंस? प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म एंड सबमिट इट। तो प्लीज़ से है तो मतलब इसमें पैसिव में क्या होगा? लेट से स्टार्ट, और लेट के बाद, लेट के साथ वर्ब हमेशा यूज़ होती है बी। तो लेट द फॉर्म बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही होगी। लेट द फॉर्म बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड, तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। द किड्स आर प्लेइंग ब्लैंक स्पेस द पार्क। तो पार्क में, पार्क के अंदर खेल रहे हैं, तो इन, एट, ऑन या ओवर, इसमें आएगा ऑप्शन 1 इन। मे के सेंस में इन। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। शी इज़ अफ्रेड ब्लैंक स्पेस डॉग्स फ्रॉम, बाई, ऑफ या विद, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑफ, अफ्रेड ऑफ, डर जाना। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? कंजंक्शन वाला क्वेश्चन है। ही केप्ट वर्किंग ब्लैंक स्पेस ही वॉज टायर्ड। क्या है कि वो अभी भी काम कर रहा है? बिकॉज, सिंस, आल्दो, अनलेस, तो इसमें आएगा ऑप्शन 3 आल्दो, यद्यपि। वो थका हुआ है, फिर भी वो थका हुआ था, फिर भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। स्टे हेयर ब्लैंक स्पेस आई रिटर्न, वाइल, अनलेस, अनटिल या सिंस, इसमें क्या आएगा? इसमें यूज होगा ऑप्शन नंबर 3 अनटिल, ऑप्शन 3 राइट है। सिंस क्या है? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अनलेस जब तक नहीं। वाइल जब, तो ऑप्शन 3 समय के लिए क्या होगा? टिल, अनटिल, ऑप्शन 3 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है? हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में सेंटेंस है, डायरेक्ट में चेंज करना है। ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। आपने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर इनडायरेक्ट में अगर आस्क्ड आया है तो आपको चेंज करना पड़ेगा सैड में। आस्क्ड को आस्क को सैड में चेंज करना होगा। अगर इफ़ है तो इफ़ को रिमूव करना होगा। हैड है तो हैड की जगह हम यूज़ करेंगे हैव। प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हुआ है तो इसलिए हैड का हैव में। और फिनिश्ड तो रहेगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहती है परफेक्ट में, तो दी प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसमें क्या है कि ही सैड हैव यू फिनिश्ड दी प्रोजेक्ट, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट में चेंज करना है। शी टोल्ड हिम टू कम बैक अर्ली, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी सैड कम बैक अर्ली, सी सैड यू शुड कम बैक अर्ली, सी सैड कम बैक अर्ली प्लीज, या सी सैड वी विल यू कम बैक अर्ली। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 सी सैड कम बैक अर्ली, कि उसने नॉर्मल कहा कि सी सैड कम बैक अर्ली, जल्दी आना, तो शी टोल्ड हिम टू कम बैक अर्ली, ऑप्शन 1 राइट है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें क्या करना है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या है? जॉन सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें क्या होगा? सैड का सैड ही रहेगा, तो जॉन सैड डैट, डैट कंजक्शन यूज होती है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कंजंक्शन लगती है डैट। तो डैट आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज ही। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है, क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू है,
तो क्या किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअंस में चेंज होगा। तो इसका क्या बनेगा, वॉज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस क्या है, शी सैड आई कैन फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तो इसमें क्या आएगा, शी सैड दैट शी कैन का क्या बनेगा, कुड फिनिश, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, दी वर्क बाय टुमारो, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, सिनम एंटोनिम है। तो क्या पूछा है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम। सिनम बतानी है मतलब सेम मीनिंग वर्ड बताना है। तो क्या है, एबडेंट, अबेंडेंट का क्या होता है, सेम, रेयर, प्लेंटी, स्कैंट्री या फिर स्कैंटी या फिर स्पेयर्स। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन 2 राइट है, प्लेंटी। इसमें दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम। ये भी सिनम है, वर्ड क्या है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। तो इसका सिनम क्या होगा, क्लियर, वैग, ब्राइट या फिर नोटिसेबल। इसका होगा ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का क्या मतलब होता है, ग्रेसफुल का मतलब होता है आकर्षक। वर्ड हैं क्लमजी, एलिगेंट, ऑकवर्ड या अनरिफाइंड। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब भी आकर्षक, सुंदर ही होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, इंक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। तो क्या होगा, इंक्रीज का ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज। एक्सपेंड, ग्रो या राइज। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 1 डिक्रीज। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, सिंपल। सिंपल का अपोजिट बताना है, प्लेन, कॉम्प्लेक्स, इजी या डायरेक्ट। इसका आएगा ऑप्शन 2 राइट, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, कैप्चर। कैप्चर का अपोजिट बताना है। कैप्चर का मतलब कैच, पकड़ना, पकड़ना। तो सीज, कैच, रिलीज या अरेस्ट, इन सबके मतलब कैप्चर होता है। सिर्फ रिलीज का मतलब क्या होता है, छुटकारा, छोड़ना। तो ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडम। इडम बतानी है। इडम क्या है, इडम की मीनिंग बतानी है। ए पीस ऑफ केक, इसका क्या मतलब होता है, समथिंग डिलीशियस, समथिंग वेरी इजी, समथिंग स्वीट या समथिंग डिफिकल्ट। ए पीस ऑफ केक का मतलब समथिंग वेरी इजी, जो आसानी से मिल जाए, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम। इडम का मतलब बताना है। क्या है, ब्रेक द आइस। इसमें है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, टू फ्रीज समथिंग, टू मेक समवन कोल्ड या टू ब्रेक समथिंग। इसमें आएगा ऑप्शन 1 टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ये वाली इडम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें और इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम। इडम क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसमें क्या आएगा, मतलब टू हिट समथिंग हार्ड, टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, टू मिस द पॉइंट या टू कोज इंजरी। इसमें आएगा ऑप्शन 2 टू फाइंड एग्जैक्ट आंसर, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसमें आएगा ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो उसे क्या कहते हैं, पेट्रोइट, ट्रेट्रोए, टूरिस्ट या इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, पर्यटक, ट्रेटर गद्दार,
और पेट्रोइट का मतलब होता है जो अपने देशभक्त, देश प्रेमी। तो ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ऑप्शन 1 पेट्रोइट। नेक्स्ट है 27th नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु कम स्पीक 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषाओं का जानता हो उसे क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल या पोलीग्लैंट। पोलीग्लैंट और मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जिसको बहुत भाषाएं आती हैं, बहुभाषिक। और मोनोलैंग एक ही भाषा आती है, जिसको ओनली एक ही भाषा आती है। और बायलिंगुअल क्या होती है? जिनको 2 भाषा, 2 लैंग्वेज की नॉलेज हो। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 28th नंबर क्वेश्चन, वन हु स्टडीज द स्टार्स, जो तारों की पढ़ाई करे उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनर या बोटनिस्ट। बोटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जियोलॉजिस्ट का भूवैज्ञानिक, और बायोलॉजिकल का क्या होता है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञानी। तो हमारा क्या है? ऑप्शन 3 एस्ट्रोनॉर, जिनको स्टार्स की पढ़ाई करे। नेक्स्ट है 29th नंबर क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी बतानी है? डेफिनेटली। तो डेफिनेटली की कौन सी स्पेलिंग, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 DEFINITELY, डेफिनेटली। नेक्स्ट है 30th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी बतानी है? अकोमोडेट की। अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, कौन सा राइट है? ऑप्शन 3 अकोमोडेट। नेक्स्ट है 31st नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ब्लैंक स्पेस द नॉइज क्लासरूम, काम डाउन, काम अप, काम इन, काम एट। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 1 काम डाउन, शांत होना कहते हैं काम डाउन को। तो पूछा द स्टूडेंट टू काम डाउन द नॉइज क्लासरूम, तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस हिज लॉस्ट सन फॉर ईयर्स, सर्च्ड एट, सर्च्ड इन, सर्च्ड फॉर या सर्च्ड बाय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 सर्च्ड फॉर। सर्च्ड फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 33rd नंबर क्वेश्चन, ग्रामर एंड यूजेस। इसमें क्या है? सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस गिवन द ऑप्शन, जो करेक्टली लिखा हुआ हो वो सेंटेंस हमें टिक करना है। इधर जॉन और हिज फ्रेंड इज, ये फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब लगी है, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स आर, अच्छा ये भी प्लूरल है सब्जेक्ट और वर्ब भी प्लूरल है, तो ये कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? और आइदर और ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट है। 3rd कैसे नहीं कि आइदर के साथ क्या लगा दिया? नोर, और आइदर के साथ नोर, इसमें दोनों ही गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट है। क्योंकि आइदर के साथ तो लगता है और नाइदर के साथ लगता है नोर, नॉट ओनली और बट आल्सो, ये सेम, ये पेयर होते हैं। और वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? टू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, तो इसलिए आप ये याद रखें रूल। नेक्स्ट है 34th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें क्या है? ईच ऑफ द प्लेयर्स आर, ईच ऑफ, या फिर ईच सब्जेक्ट 1, या फिर प्लस ईच सब्जेक्ट 2, ये कुछ भी हो, वर्ब हमेशा क्या लगेगी? सिंगुलर। ईच हो, ईच 1 सब्जेक्ट ही हो, ईच ऑफ सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है, तो इसलिए क्या होगी? ईच ऑफ प्लेयर्स इज, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 35th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट दी ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो शी विल स्टार्ट कुकिंग इफ शी गेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, शी विल स्टार्ट कुकिंग अनलेस
जब तक वो नहीं प्राप्त करेगी कैसे स्टार्ट करेगी, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। शी विल स्टार्ट कुकिंग इन केस सी गेट, इन केस अगर उसको इंग्रेडिएंट मिल गए तो स्टार्ट करेगी, ये भी गलत है। शी विल स्टार्ट कुकिंग सो डैट शी गेट ऑल, पहले कुकिंग स्टार्ट करेगी जब क्या उससे सामान मिलेगा, 4 भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 1 राइट है, वो खाना बनाना स्टार्ट करेगी अगर उसने सारे इंग्रेडिएंट्स प्राप्त कर लिए। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, तो आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको पैसेज की रीड करवाती हूँ। देयर आर 4 बेसिक स्टेज दैट ह्यूमन बींग्स पास थ्रू व्हेन दे एंटर एंड लिव ए न्यू कल्चर। कितने इसमें दिख रहा है, 4 बेसिक स्टेज होते हैं। आप अंडरलाइन कर लें, कुछ भी हाईलाइट सा दिखे ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से हो सकें। तो इसमें क्या, देयर आर 4 बेसिक स्टेज उसने बता दी, और एक नए कल्चर में रहने के लिए। द फर्स्ट स्टेज बिगिन, अब वो पहली स्टेज स्टार्ट करता है व्हेन वी अराइव इन न्यू कल्चर फाइंड एवरीथिंग थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। जब पहली स्टेज में वो जाता है तो सब कुछ एक अच्छा रोमांचक लगता है। वी मे बी सफरिंग फ्रॉम जेट लैग बट एक्साइटमेंट इज हाई एट डिस्कवरिंग न्यू साइट्स, न्यू साउंड्स, लैंग्वेज, ईटिंग न्यू काइंड्स ऑफ फूड सर्व्ड वेरी differently and breathing new air. This honeymoon's phase can last for a long time as we feel ourselves to be some kind of great adventure. Unfortunately, the culture shock set in during the second phase. फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज जब एंटर करे, हम नए कल्चर में गए, हमें सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होती है, जेट लैग। जेट लैग क्या होता है कि हमारे टाइम से जो जिस नए कल्चर में हम जा रहे हैं, नए देश में जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसका टाइमिंग अलग होता है। तो ये होता है जेट लैग कि अगर हम यहाँ पे हमारा 6 बजे सनसेट हो रहा है तो वहाँ पे मे बी 5 बजे हो रहा है या मे बी 10 बजे तक हो रहा हो, यहाँ से 2-3 घंटे या आगे पीछे हो रहा हो, तो उसको जेट लैग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें वो प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं होती। हमें क्या होती है कि हमें ये लगता है नया नया, तो ये क्या होता है, हमारा हनीमून पीरियड होता है। हम नई भाषा का जानते हैं, नई आवाज़ें, नई लैंग्वेज, नए खाने के प्रकार, नई एयर, है ना, ये सब हम करते हैं। ये सारे हमें अच्छे लगते हैं, पर ये क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। जैसे ही हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है, सेकंड फेज विच मे बी मोर डिफिकल्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। आफ्टर हैविंग सेटल डाउन इन न्यू लाइफ, जब हम न्यू लाइफ में सेटल होते हैं, वर्किंग एंड स्टडिंग, पढ़ने या फिर काम करने के लिए, बाइंग ग्रोसरी, सामान खरीदना, डूइंग लॉन्ड्री, कपड़े धोना, समेटना, यू कैन बिकम वेरी टायर्ड, बिगिन टू मिस अवर फैमिली, तुम बहुत थकने लग जाते हो और अपनी फैमिली को याद करते हो। फ्रेंड्स एंड पेट्स, फैमिली, फ्रेंड एंड पेट्स। सडनली द एवरी डे प्रॉब्लम्स आर आल्सो अपीयर बिगर, हर दिन की प्रॉब्लम क्या है, बढ़ती जाती है। मोर डिस्टर्बिंग इन ए फॉरेन कल्चर, और इसका नए कल्चर में, विदेशी कल्चर में वो एक डिस्टर्बिंग हो जाता है। दिस पीरियड इज कल्चर एडजस्टमेंट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट एंड मे लीड टू रिजेक्टिंग एंड पुलिंग अवे फ्रॉम द फॉरेन कल्चर। अब क्या होता है कि नए कल्चर से जो हमारा एडजस्टमेंट होता है, ये हमें खींचने लग जाता है, हम इसको सहन एडजस्ट नहीं कर पाते, ये हमें बैक पेन खींचना स्टार्ट हो जाता है। दिस स्टेज में बी क्वाइट, ये थोड़ी डेंजरस स्टेज हो जाती है। सेकंड स्टेज क्या होती है, डेंजरस, बिकॉज वन में डेवलप स्ट्रेस लीडिंग अनहेल्दी हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। दस दिस स्टेज इज कंसिडर्ड ए क्राइसिस इन द प्रोसेस ऑफ कल्चर एडजस्टमेंट एंड मैनी चूज रिटर्न टू देयर होमलैंड, स्पेंड ऑल देयर टाइम पीपल फ्रॉम देयर ओन कल्चर स्पीकिंग देयर नेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, हम थोड़ी स्मोकिंग, अनहेल्दी हैबिट्स आदत पड़ जाती है, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो जोश में नहीं बच्चे निकलते हैं, जैसे आफ्टर 12th के बाद में निकलते हैं, तो क्या होता है ना कि हमें एक तो टाइमिंग फिक्स टाइमिंग नहीं होता, हमें थोड़ा सा फ्रेंड्स फैमिली उनके साथ रहना, तो हमारा सोने का टाइम अलग, बैठने खाने का टाइम अलग, हमें नई नई चीज़ें ट्राई करने का होता है। तो हमें क्या होती है, बैड हैबिट स्टार्ट हो जाती है कि हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, और ये क्या है, थोड़ा क्राइसिस वाली स्टेज शुरू हो जाती है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते। Many choose return to their homeland, spend all their time people from their own culture speaking native language, वो फिर से वापस आना स्टार्ट करते हैं। द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एडजस्टमेंट स्टेज, और जो तीसरी स्टेज होती है वो क्या है, एडजस्टमेंट स्टेज होती है। दिस इज़ व्हेन यू रियलाइज द थिंग इज नॉट सो बैड, जब हम थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो चीज़ें हमारे साथ घटित इतनी बुरी नहीं है। यू लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स, तुम उन थिंग्स को, उन चीज़ों को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना शुरू करते हो। एंड टाइम आर स्टिल डिफिकल्ट बट यू आर नाउ सर्वाइवर, टाइम अभी तक भी कठिन चल रहा है लेकिन अब तुम सर्वाइवर हो गए, उसको सहन करना स्टार्ट हो गए तुम। नेक्स्ट है, अगला है द फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज क्या होती है, मे बी कॉल्ड इन ईजी एट लास्ट नाउ यू फील क्वाइट कंफर्टेबल। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि तुम थोड़े से कंफर्टेबल होना स्टार्ट करते हो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, वातावरण में। यू कैन कोप विद मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, अब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को आपको कोप कर लेते हो, पता कर लेते हो। ऑल्दो द लैंग्वेज प्रॉब्लम परसिस्ट, और भाषा की लैंग्वेज प्रॉब्लम तो अभी भी है। यू हैव लर्नड हाउ डील विद इट, अब तुमने सीख लिया कि हम इससे कैसे डील करें। इफ़ यू मीट
समवन फ्रॉम योर कंट्री हु हैज़ जस्ट अराइव्ड, अगर तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे देश से जिसको कोई भी व्यक्ति से मिलते हो जो अभी अभी सेटल हुआ है, अभी अभी आया है, यू कैन गाइड, तुम गाइड कर सकते हो, एन एक्सपर्ट ऑन लाइफ, अब इस टाइप के न्यू कल्चर की लाइफ पे तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, एंड डील विद द कल्चर शोक, और जो ऐसे इसका जो हमें कल्चर का रहन सहन, नई संस्कृति का जो हमें शौक मिलता है ना, उनके रहन सहन, उनके जीने का, उसको डील करवा सकते हो, थोड़ा ईजी कर सकते हो उसके लिए। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, इंटरेस्टली देयर इज अनदर स्टेज कोल्ड रिवर्स कल्चर शोक, और अगली स्टेज क्या है, दी रिवर्स कल्चर शोक विच मे बी पीपल डू नॉट नो अबाउट दी ऑक्यूर व्हेन यू गो बैक योर नेटिव। अब क्या होती है कि जैसे ही तुमने इतने टाइम तक तुम एक दूसरे देश में रहे, तुमने वहाँ एडजस्ट कर लिया, पर जैसे ही तुम वापस लौटे अपने देश, अपने घर, अब क्या होता है, यूर नेटिव कल्चर फाइंड दैट यू हैव चेंज इन थिंग्स देयर आर हैव चेंज्ड टू, तुम भी चेंज हो गए और वहाँ की चीज़ें भी चेंज हो गई, वाइल यू आर अवे, जब तुम बाहर थे, नाउ यू फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल, अब तुम अनकंफर्टेबल महसूस करना स्टार्ट कर देते हो, एंड विश करते हो क्या है कि न्यू कल्चर में लौटने की तुम इच्छा करते हो, लाइफ लाइक डैट, जिंदगी ऐसी होती है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, वाई इज द फर्स्ट फेज रेफर टू एज द हनीमून फेज, इट इज़ फुल एंजाइटी एट लिविंग द नेटिव प्रॉब्लम, नहीं। देयर आर इज फन एंड एक्साइटमेंट एट मेकिंग ए न्यू बिगनिंग, यस। इट इज़ अ पीरियड ऑफ रिलैक्सिंग एंड नो वर्क, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन 2 राइट है कि हम फन और एक्साइटमेंट वाला टाइम होता है नई शुरुआत का। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, विच इज दीज कांट बी अट्रीब्यूटेड टू द क्राइसिस स्टेज, रिस्ट्रेस्टिंग सोशल कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम नेटिव कल्चर, एक्सट्रीम स्ट्रेस एंजाइटी लीडिंग ऑन टू अनहेल्दी हैबिट, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ए न्यू कल्चर, ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड ईज इन द न्यू सराउंडिंग। क्राइसिस के टाइम में कौन सी क्या चीज़ नहीं हो सकती, ये नहीं होती, ऑप्शन 4 है फीलिंग ऑफ कंफर्ट, हम कंफर्ट नहीं होते क्राइसिस टाइम में, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी कैन मेक वन ए सर्वाइवर इन न्यू कल्चर, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट, कंपेशन, प्रिजर्वेंस या फिर कम्युनिकेशन। हमारा ऑप्शन 3 राइट है, प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस का क्या मतलब होता है कि वो नए कल्चर को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, you can guide newcomers as an expert because you have experienced similar problems, trained yourself hard as one, the skills which they lack, the inclination of show off। आपने ऑप्शन 1 देखा है, एक्सपीरियंस सिमिलर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। सभी इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कितना स्कोर किया, ये भी आप मुझे आंसर करें। तो क्या है, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, 1 मे फील अनकंफर्टेबल बैक होम आफ्टर स्टेइंग इन फॉरेन कल्चर, 1 मिस फैमिली एंड फ्रेंड आफ्टर सेटलिंग डाउन एट टायर्ड डेली रूटीन, ऑल हु आल द क्राइसिस फेस रिटर्न टू देयर होमलैंड, 1 लर्न्स टू हैंडल सिचुएशंस एज 1 एडजस्ट टू द न्यू कल्चर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वन।